गर्मियों में लस्सी बेचना, सर्दियों में चाय बेचना, कुछ भी कर लेना, अपनी ऐसी तैसी करा लेना, लेकिन जॉब मत करना, जिंदगी छंड हो जाएगी। अपना घर परिवार सब छोड़ के ओवर टाइम में लगे हो ताकि कार खरीद सको और फिर उसी कार से ऑफिस जा सको। और ये तुम सुनते हो ना कि डोंट थिंक ऑफ मी एज योर बॉस, थिंक ऑफ मी एज योर बेस्ट फ्रेंड, बहुत खुश हो जाते हो, तुम कुएं से पानी निकालना शुरू कर देते हो। बेटा जिस दिन उस कुएं से पानी निकलना बंद होगा ना, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें फायर करेगा। दो तरीके से ज़िंदगी जी जाती है, एक तो वो है कि बर्दाश्त करते रहो जो हो रहा है, 8 से 5 जॉब जाओ और EMI और बिल भरते भरते एक दिन मर जाओ। और दूसरा तरीका ये है कि सब करो बंद और जो मन कर रहा है वो जाके करो, जो तुम्हारा पैशन है वो फॉलो करो, देखना जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा चू पता है किसका कटता है? ऑफिस की वॉल पे जो फोटो लगी होती है, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, इनके लिए ऑफिस की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। इनको लाल लाल गाजर दिखा दिखा के इनसे कुआं खुदवाया जाता है। जब डैड की दी हुई बाइक तक में पापाज गिफ्ट लिखवाते हो, तो जो दहेज में कार उठा के लाए हो उसमें ससुर जी का गिफ्ट लिखने से क्यों कतराते हो? तुम नरेंद्र मोदी हो, बराक ओबामा हो, तुम कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, तुम ऑफिस में कुछ भी हो, तुम्हारी मजाल हो कि तुम इस HR डिपार्टमेंट से काम करा लो। हाँ, लेकिन जब रंगोली का टाइम आता है तो ये लोग ऐसे खुश होते हैं जैसे पहली बरसात में मेढक खुश होते हैं। ये नौकरी भी क्या कमबख्त चीज बनाई है, भूखे ये मरने नहीं देती है और आगे ये बढ़ने नहीं देती है। अगर एक गरीब घर का नाबालिग बच्चा मेहनत से काम करके अपने घर वालों का पेट भरे तो वह है बाल अपराध, और वहीं एक अमीर घर का बच्चा सीरियस में काम करके लाखों कमा ले तो उसे आप सेलिब्रिटी बना देते हैं। जीवन में इतनी दौलत कमा के क्या करोगे? एक दिन सारा कुछ यहीं छोड़ के जाना। ये कहने वाले भी एक प्रवचन का 2 लाख रुपए लेते हैं। जो लोग पूछ रहे हैं कि नौकरी और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, तो ज्यादा तो कुछ बताऊंगा नहीं, बस एक शेर और शेरू में जितना फर्क होता है ना, उतना ही फर्क होता है। लड़की और नौकरी तभी छोड़ें जब दूसरी मिल जाए, वरना पछताने के अलावा और कुछ बचता नहीं। ऑफिस में जाके चापलूसी करना भी कोई आसान काम नहीं है। हुनर चाहिए आदमी से बंदर बनने के लिए। कब आओगे, कब जाओगे, कहाँ बैठोगे, कब खाओगे, हर आधे घंटे में क्या करोगे, बस यही तो छोटी सी चीजें हैं नौकरी में, और तो कोई दिक्कत है नहीं। आप भी कितने नादान थे, गधों की तरह काम करते रहे और बॉस की गालियां खाते रहे। एक वो हुनरमंद थे जो तलवे चाटते गए और आगे बढ़ते गए। जिक्र नौकरी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक बेइज्जती की गोली है और चूस चूस के खानी है। घर से निकले हो नौकरी के लिए ताकि अरमान पूरे हो सके। अरमानों का तो सच में पता नहीं, लेकिन घर से जरूर दूर हो जाओगे। जब तुम सो रहे हो तो कोई ना कोई तो जाग रहा होगा, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा ना तो वो जीत जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोग बैठे हैं क्योंकि 50 लाख और 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी, फिर वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस कभी भी पैसे से नहीं होता, बिजनेस होता है आइडिया से। और आइडिया भी ऐसा नहीं कि आपको न्यूटन की तरह ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। आपको मैं छोटे से छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूं जिसके पास 1 रुपया भी नहीं होता है। आप घर में चीजें ऑब्जर्व करिए, महीने में बहुत सारे काम होते हैं घर पे, आप कोई भी काम पकड़ लीजिए। मैं कहता हूँ एक पेस्टिसाइड वाले ही घर में आता है जो 1000 रुपए 1100 रुपए लेता है, महीने में एक बार आता है। आप उसको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करिए, नेट पे रिसर्च करिए क्या क्या केमिकल्स यूज करता है, वो किस तरीके से काम करता है। लोकल मार्केट में जाके उस केमिकल्स का पता करिए, उसको लाके अपने घर में वो काम करिए, खुद करिए और उससे अच्छा करिए और उससे सस्ते में करिए। आपके घर वाले आपको क्यों नहीं देंगे पैसे उसकी जगह। दूसरी चीज, फिर उसी चीज को आप आगे बढ़ाइए, अपने साथ लोगों को ऐड करिए, अपने आसपास के मार्केट में वो काम करिए। और अब ऐसा नहीं है कि अब ये पेस्टिसाइड एक एग्जांपल दिया, यानी कि सारे लोग पेस्टिसाइड में लगे, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इंडिया का एजुकेशन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ज्यादातर चीजें वैसे ही होती हैं। 100% तो नहीं, लेकिन आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादातर चीजें वैसे ही पाई गई हैं।
फर्स्ट क्लास से जो पास होता है वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, टेक्निकल फील्ड में जाता रहता है। और जो सेकंड क्लास से पास होता है वो ऑपरेशंस में रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, एमबीए करेगा और इन फर्स्ट क्लास वालों को कंट्रोल करेगा। और जो थर्ड क्लास से पास होता है वो और धांसू चीज करता है, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेगा और क्या फर्स्ट वाले और क्या सेकंड वाले दोनों को कंट्रोल करेगा। और जो फेल हो जाते हैं वो इससे भी बड़ा काम करते हैं, वो अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लेते हैं और इन सब को कंट्रोल करते हैं। और जिसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा होता ना, वो बनते हैं स्वामी जी, बाबा जी, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं और ऊपर से लेके नीचे तक सबसे हाथ पैर जुड़वाते हैं। सिर्फ एक चीज बताऊंगा, अगर उसको करने से आपका चश्मा नहीं उतरा तो वादा है मेरा, दोबारा कभी टिकटॉक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, कोई आई ड्रॉप नहीं डालनी है, ना ही कोई ऐसी हार्ड एक्सरसाइज करनी है। आपको ये अंगूठे की जरूरत है और ये फिंगर, आप और भी कोई फिंगर यूज कर सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा प्रेशर सही बनता है। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे पकड़ना है और ऐसे चश्मा उतार देना है। अपनी प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए, भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करना। ये जो जिंदगी में सिगरेट छुड़वाने वाली आती है ना, यही चुड़ैल आगे चल के ऐसी हालत करती है कि इंसान गांजा और चरस पीने पे मजबूर हो जाता है। रोड पे बैठे भिखारी को तो हम लोग बहुत ही जल्दी नसीहत दे देते हैं कि कमा के खाओ, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं और ये पाखंडी बाबा, इनको हम लोग नसीहत क्यों नहीं देते, हम इनसे डरते क्यों हैं? सुमित कटारिया जी ने कमेंट करके पूछा है कि इनके बॉस को कुछ आता नहीं है, उसके बावजूद उनके 4 चापलूस हैं जो उनकी तारीफ करते रहते हैं और इस बात से बहुत परेशान है। सुमित जी बस इतना कहूंगा कि गौर से देखेंगे तो कचरा भी खूबसूरत लगेगा, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। चाहे एचआर हो, चाहे तुम्हारा बॉस हो, बॉस का बॉस हो, कंपनी का वीपी हो, चाहे कोई भी हो कंपनी में, ये सारे के सारे ना घड़ी की सुइयों की तरह होते हैं। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई तेज होगा तो कोई स्लो होगा, लेकिन एक चीज है, जब भी इन्हें तुम्हारे 12 बजाने होंगे ना, ये सारे के सारे एक हो जाते हैं। जो लोग काजू और बादाम के पीछे पड़े हैं वो काजू और बादाम खाना छोड़ें और जाके कहीं बढ़िया से धोखा खाएं, अकल बहुत तेजी से बढ़ेगी। ऑफिस में जो रुक के काम करने का ड्रामा करते हैं ना, ऑफिस के सबसे कामचोर और निखट बेवकूफ आदमी वही लोग होते हैं। एक तो इंटरनेट और लाइट खराब करते हैं, दिन भर ऊपर से दौड़ते रहेंगे इधर से उधर, ना काम करेंगे अपना टाइम पे, उसके बाद रुक के दिखाएंगे कि हम भैया कंपनी के सबसे लॉयल एम्प्लॉय हैं। अब या तो ये अपनी बीवी से तंग होते हैं, या ऑफिस में किसी के संग होते हैं, या ये चापलूस होंगे, और चौथी कोई कैटेगरी नहीं होती इनकी। आधे लोगों की जिंदगी तो इसी में बर्बाद है। वो कहते हैं कि पैसा आए तो हम कुछ काम करें, अब पैसा अपनी पे अड़ा रहता है। वो कहता है तुम कुछ काम करो, मैं तो खुद ही चला आऊंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, आई एम श्योर आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। मैंने ट्राई किया था, मैं सरप्राइज हुआ था। आपको कुछ नहीं करना है, बिना चीट किए अपनी आंख बंद करनी है और अपना नाम टाइप करना है। कमेंट करके देखिएगा क्या आता है। भाई जो बिजनेस में लगा हुआ है उसका तो हर साल बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन जो जॉब में लगे हुए हैं उनका पता क्या बढ़ता है? बस एक ही चीज बढ़ती है, वो है टारगेट। सबसे बड़ा जादू होता है इन जॉब वालों के साथ, और हर महीने होता है। सैलरी आते ही झट से यूं गायब होती है कि पूरे महीने काम कर करके भी इस जादू का ये लोग पता नहीं लगा पाते हैं। इंसान की पहचान उसके कमेंट से होती है, वरना डीपी तो बहुत लोग अच्छी लगाए घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से सबको जॉब छोड़ देनी चाहिए, किसी को एजुकेशन नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने खुद जॉब की है जिसके बेसिस पे मैं बिजनेस की सोच पाया। मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो लोग जॉब नहीं कर पाते हैं, जिनकी एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं रहती है, वो लोग सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, जो हमारे आसपास सिस्टम है उसकी वजह से। और इसकी प्रिपरेशन बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। आपके माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सब आपको यही बताते हैं, अगर आपकी अच्छी जॉब नहीं लगी तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपका जिंदगी में आना ही बेकार है। और इस मेंटालिटी की वजह से जो लाइफ की क्रिएटिविटी है, जिसमें आप बहुत ही अच्छा कर सकते थे, वो सब आप साइड में रख देते हैं और ये अच्छी जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। और इस कच्ची उम्र में अगर ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया, दूसरे को जेलस फील कराते हो, सुपीरियर समझते हो अपने आप को। और इन केस ये गलती से भी अगर ये सपना पूरा नहीं होता है तो आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, और इतना दुनिया वाले आपको नीचा नहीं समझते जितना आप खुद की नजरों में नीचे गिर जाते हो। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कमाना भी आना चाहिए, वरना लोग टाइम खराब करने वाला निकट्टू घोषित कर देते हैं।
पढ़ाई पूरी हो गई और बहुत खुश है। डिग्री चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना ले लेना, आखिरी में नौकर ही बनाएगी। कुछ लोग जुगनू की तरह होते हैं, बिना किसी बात के उनकी जलती रहती है। अगर पैसों में गर्मी नहीं होती तो एटीएम में एसी नहीं लगते। जब आपके पास पैसे होते हैं तो लोग आपकी औकात देखते हैं, और जब पैसे नहीं होते हैं तो अपनी औकात दिखाते हैं। एक गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता है जितना एक इंसान बदलता है पैसे को देख के। मैटर होने से पहले ही मैटर सॉल्व किए बैठे हैं। बहुत ही समझदार हैं वो लोग जो अपनी कास्ट में प्यार किए बैठे। हैप्पी दिवाली, लेकिन पटाखे मत फोड़ना। हैप्पी होली, बेटा रंग कम लगाना। हैप्पी रक्षाबंधन, बेटा मिठाई ज्यादा मत खाना। कभी ये सुना है? हैप्पी लोहड़ी, लकड़ी मत जलाना। मैरी क्रिसमस, कैंडल्स मत जलाना, प्लास्टिक की ट्रीज मत लेना। या फिर हैप्पी ईद, बकरा मत काटना। कभी सुना? इसलिए ज्ञान ना बांटे, पूरे साल को ऐसा रखें कि उस एक दिन से फर्क ना पड़े। सैलरी अगर नहीं बढ़ रही है तो बिल्कुल भी सोचिए मत कंपनी चेंज करने में। इस दौर में अगर भगवान दुआ ना कबूल करें तो लोग भगवान तक चेंज कर देते हैं। और आप कैसे इतने सालों से एक ही कंपनी में बैठे हुए हैं? जिन लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता है उनको ससुराल में जाके ताने सुनने पड़ते हैं, और जिन लड़कियों को खाना बनाना आता है उनको ताने सुनने के साथ साथ खाना भी बनाना पड़ता है। आजकल जिसको देखो वो डल लेक के पास जमीन खरीदने की बात कर रहा है, और ये हर कोई नहीं है। ये वही लोग हैं जो सेब का रेट ज्यादा पता चलने पे घर पे केला उठा के ले आते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि मरना सबको है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। छाया सभी को चाहिए, लेकिन वृक्ष कोई नहीं लगाता है। ठीक उसी प्रकार से पैसा सबको चाहिए, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता है। जो लड़की शादी से पहले किसी लड़के को पसंद आ जाती है ना, यकीन मानिए मेरा, वो लड़की पूरी जिंदगी लड़के की मां को और बहन को पसंद नहीं आ सकती। It's 14th of August and I wish Pakistan a very happy birthday. Enjoy the day, but please don't have a blast. एक सच्चा दोस्त लेह लद्दाख नहीं जाता, वो हर साल लेह लद्दाख जाने का प्लान बनाता है। कोर्ट मैरिज करके अपने पैसे बचाइए और घूमने के लिए किसी बढ़िया जगह जाइए। रिश्तेदारों को खाना तो वैसे भी नहीं पसंद आएगा। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको दूसरी कास्ट में पैदा करने लग जाती है।